मैं चाहती हूँ कि मैं कैमरा ऑन करूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। सो क्लेवर। गाड़ी के अंदर होती है। एक्टिविटीज आपने की है। पेमेंट 60,000 रुपए कार ड्राइविंग। खाना कश्मीर बहुत स्पेशल चीजी टेस्ट। तो हम सब तैयार हैं अब जाने के लिए सोनमर्ग। पहले हमारा प्रोग्राम था गुलमर्ग जाने का, लेकिन अभी हम गुलमर्ग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया जो चंडीगढ़ से ही आए हैं, उन्होंने कहा कि सोनमर्ग जाओ, सोनमर्ग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे रादर देन गुलमर्ग। तो गुलमर्ग का प्रोग्राम जो है हमारा कैंसिल हो गया। अभी जा रहे हैं हम सोनमर्ग और मैं आपको ना जस्ट एक व्यू यहाँ से देना चाहती हूँ और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लेते हैं। मतलब ना ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आके कि कहाँ थे हम इतने साल। मतलब हमको हमारे इंडिया के अंदर ही इतनी खूबसूरती है, हमारे भारत में ही इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है और हम इनको देखने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। मेरा तो ड्रीम जो है, मतलब हाँ, कुलदीप जी के साथ आने का मेरा एक सपना ज़रूर है कि मैं उनके साथ निकलूँ एक हफ़्ते के लिए, लेकिन स्नो देखने का जो मेरा सपना है ना आज पूरा होने वाला है क्योंकि हम सोनमर्ग जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है इस टाइम पे और आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखो आ गई मेरी जोड़ी। वी आर सो हैप्पी। यस, टिचवटना दी जोड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कैमरा ऑन करूँ और बस बोलती रहूँ इस खूबसूरती के बारे में, लेकिन मैं शायद कितना भी बोल लूँगी मैं नहीं बोल सकती। दे आर नो वर्ड्स सीरियसली। और फटाफट से ना एक लुक ले लो क्योंकि मुझे भी जाना है, मुझे भी थोड़ी सी फोटोज क्लिक करवानी है। बोलती है ना लड़की की 10 से 11 मिनट नहीं होने चाहिए, खुद ये 15 मिनट फोटोज खिंचाती रहती है। सुन नहीं रहे थे। हाँ जी, आपको देखा हमने कि कितना अच्छे से आपको बोल रही थी। सॉरी किरण मैम, यार आजकल सोनमार्ग का जो रास्ता है वो यहाँ से रह गया है कम से कम 20 मिनट का, लेकिन हुआ गया कि यहाँ पे जाम लग गया कि पता नहीं चलता कितने घंटे का लगे, 3 घंटे का भी लग सकता है, 2 घंटे का भी, मतलब कुछ आइडिया नहीं, कुछ कह नहीं सकते। वैसे हमें लग रहा है कि जाम खुल जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी जो वेदर है यहाँ का वो बहुत चिल्ड, मतलब चिल्ड वाली हवा चल रही है यहाँ पे। इतनी देर हम जाम में फंस रहे थे तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना कुछ खा पी लेते, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हमें बहुत जल्दी थी निकलने की ताकि हम टाइमली वहाँ पे पहुँच जाएँ, क्योंकि आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है, हमने सोनमर्ग में स्टे नहीं करना है, तो सोनमर्ग से हमने आगे पहलगाम जाना है। अभी जहाँ पर हमने गाड़ी को रोका वहाँ पास में ये रिजॉर्ट था, तो हमने सोचा चलो पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की जर्नी जो है वो तय करते हैं। हमने जो खाना पीना कर लिया था वो भी कर लिया, लेकिन जाम देखो आप, अभी भी बहुत जाम लगा हुआ है। वो देखो ऊपर भी देखो, तो कितना टाइम अभी हमें यहाँ पे लगने वाला है कुछ कह नहीं सकते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे। बहुत सारी गाड़ियाँ हमने वापस जाते हुए देखी। हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि आप सिर्फ लेडीज़ आए हो यहाँ पे तो आप लोग वापस निकल जाओ क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया तो आप यहीं पे फंस के रह जाओगे। और अभी जाम खुलने का जहाँ तक है, हो सकता है कि कल शाम तक जाम खुले, लेकिन आप मानोगे नहीं, हमारा दिल नहीं हो रहा था कि इतनी पास आकर हम स्नो देखे बिना वापस चले जाते। लेकिन रोड्स इतने डेंजरस थे और बच्चे साथ में थे, थोड़ा डर भी लग रहा था। द मोमेंट हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं, उसी टाइम आप मानोगे नहीं जाम खुल गया। मैम आप खुश हो? बहुत तैयार रखा अपनी केड़ी एक्टिविटी करनी है। क्या करेंगे यार, ऐसे मारेंगे ना। वाह, यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या था? Oh my God, oh my God, cannot believe सच। इस जन्नत को आज तक सिर्फ तस्वीरों में या फिर पर्दे पे देखा था, आज देखा लाइव। तो हिमाचल की सारी खूबसूरती एक तरफ और कश्मीर एक तरफ। एक बात मैं ये भी कहूँगी, अगर अपना सबसे पहला ट्रिप हम कश्मीर का बनाते ना
तो शायद और कुछ भी पसंद नहीं आता। 100 रुपीज़ रेंट के हिसाब से शू आपको मिल जाते हैं और बहुत फ़ायदा होता है इनका। अदरवाइज़ जो आपके खुद के शू हैं वो गीले हो ही जाएंगे। और स्नो को मेरा पहला स्पर्श करते हुए 2 लाइनें मेरे मन में आई। एक आरज़ू जो हर हाल में ज़िंदा रखी मैंने, एक आरज़ू जो हर हाल में ज़िंदा रखी मैंने, पूरी करने के लिए जिसने खुदा को भी मजबूर कर दिया। जैस्मिन गाइस, मैं आपको एक लोकल टिप दूंगी। अगर आप ऐसे स्नो में चल रहे हैं तो पहले अपनी हील नीचे लगानी है, फिर चलेंगे तो आप स्लिप नहीं होंगे। आ जाओ टिल्लो साहब, आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग गाइस बर्फ का पहाड़ इस टाइम चढ़ रहे हैं। मेरे आगे आगे है जैस्मिन कनाडा और इधर 2 महान आत्माएं मेरे पीछे पीछे आते हुए। ओह माय गॉड, लुक। रुचि ने जहाँ जहाँ पैर बनाए उनके पैरों के निशानों का इस्तेमाल करते हुए चढ़ जाएंगे। सो क्लेवर, यहाँ से आपको बाइक राइड मिलती है, इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगी, जो लोग बिल्कुल नए नए वहाँ पे जाएंगे, 4000 रुपये रेंट बोला था उन्होंने एक बाइक का। थोड़ी बार्गनिंग वहाँ पे करनी पड़ती है, तो हमने 500 रुपये, आप मानोगे नहीं, 500 हमने ईच के लिए दिया था। बाइक से वो लोग आपको ऊपर तक ले जाते हैं जहाँ पे और भी एक्टिविटीज करने को आपको मिलती हैं। रुचि ने अपना बाइक राइड करने का शौक भी पूरा किया। तो यहाँ पे चल रहा है विक्की टिल्लो का शूट। इंस्टाग्राम के लिए हमने रील्स भी शूट करवाई। वैसे तो फोटोज़ वगैरह हमने खुद ही काफ़ी क्लिक कर ली थी, लेकिन वहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा था 200 पर रील के हिसाब से, तो हमने वो शौक भी अपना पूरा कर लिया। मैं नहीं आ पाती शायद अगर ये मैडम लेके नहीं आती। मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा, मतलब पूरी लाइफ इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। लव यू। कभी किसी मोमेंट पे लाइफ में आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो हमें लगता है कि यार ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, मतलब हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी का बुरा किया। लेकिन उस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, मतलब क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास। तो मैं अपनी बात करूं तो हाँ, ये रिश्ते, सारे रिश्ते, जितने रिश्ते मैं ऑलरेडी आपको गिनवा चुकी हूँ, सबके सब रिश्ते बहुत अमेजिंग, और ये सारे रिश्ते ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। आई एम सो हैप्पी। मेरे अंदर का जो बच्चा है वो जाग गया है। ये इसको बावली हो गई है, ये बावली हो गई है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ बर्फ़ बन चुके थे, चिल्ड, बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। और जितनी ठंड थी उससे ज़्यादा एनर्जी थी बॉडी में, और उससे ज़्यादा मस्ती हम लोग कर पा रहे थे। पता नहीं दोबारा यहाँ पे कभी आ पाऊँगी या नहीं, लेकिन बकेट लिस्ट मेरी पूरी हो गई है। मैंने इस तरह से आके आज स्नो में बहुत इंजॉय किया। नहीं पता था कि कब आना है, अचानक से प्रोग्राम बनना, जैसे विक्की की बेटी आई हुई थी तो हम आ गए। बट वर्थ इट है यहाँ पे आना। सोनमर्ग ज़रूर आना। जो लोग मेरी तरह हैं, जिन्होंने अभी तक स्नोफॉल नहीं देखा है या स्नो में इंजॉय नहीं किया है, बहुत बढ़िया जगह है। ऐसा लग रहा है लाइक इसको बोलते हैं हेवन की तरह है। पहाड़ियाँ देखो, पेड़ देखो, बर्फ़ देखो। रियली आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब ये कुदरत की नियामतों को देखे बिना अगर दुनिया से चले गए तो क्या फ़ायदा। ऊपर भी आप जा सकते हो। यहाँ तक हम लोग ये बाइक से आए हैं। मैंने कहा कि आपको वो स्ले होती है एक, यहाँ से उसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक ग्लेशियर है, कोई रेस्टोरेंट है ताज करके, तो आप वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। सब मना करने लगे कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, हम यहीं पर इंजॉय करेंगे। तो हम यहाँ तक हमने बस बाइक राइड इंजॉय की है और बस यहाँ पे अपनी कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ अपना फ़न किया, मस्ती की, कुछ रील्स शूट की। अब यहाँ पे बैठे हैं कुछ खाने पीने के लिए। आपको पता है कि हिली एरियाज़ पे मोस्टली मैगी ही मिलती है, तो मैगी और यहाँ का फेमस कावा ऑर्डर किया है।
सोनमार्ग जाने के बाद हमारा पहलगाम जाने का प्रोग्राम था, लेकिन जाम में ही इतना टाइम वेस्ट हो गया कि फिर पहलगाम जाना हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि वहां पे 4 घंटे लगने थे। फिर वापस से हम श्रीनगर आ गए। कहने का मतलब डल लेक को हमने एक बार फिर से टच करना था। तो नाइट स्टे हमने फिर वहीं पे किया और उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम निकले पहलगाम के लिए। सेम है, हरकतें भी सेम है और नाम भी सेम है। क्या पता ही नहीं था वो हमें, पता नहीं था। थोड़ी देर पहले ना हमें ये मैडम डांट रही थी कि मैं तुम लोगों को लेके नहीं जाना यहाँ वहाँ। मैंने सच में कह रही हूँ। हाँ, मैंने वहाँ अब ये खुद रेडी हो रही है। ये भी मैं रेडी हूँ। नहीं रेडी है। मैं तो ना ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं ना भी मेरे यहाँ से स्ट्रेट कर दे, मेरे यहाँ से स्ट्रेट कर दे, मैं ऐसे करती हूँ, मेरे यहाँ से सबसे पहले उठ के सबसे पहले तैयार हूँ मैं, ये मुझे ही सुना रही है। मेरे कुछ रीजंस थे जो मैं जल्दी नहा नहीं सकती। अच्छा, रीजंस, बड़े महान रीजंस थे आपके। मैं तो तैयार हूँ, देखो चलो निकलो। मैं भी चल रही हूँ। अपना करवा के ना किरण, इसने भागना है, इसने हमें कुछ नहीं करने देना। फिर इसने ना बैग रखने देने हैं, ना हमें बैठने भी नहीं देती। हमारी एक टांग नीचे होती है गाड़ी के और एक गाड़ी के अंदर होती है। ये हमें ऐसे लेके भाग जाती है। ये हमें घुमाने थोड़ा ना आई होती है, ये हमें दिखाने आई होती है। ये देखो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, चलो बैठो, ये बैठो और चलो। लेने के लिए कहो कि हाँ ले लो, गाड़ी रोकती नहीं है। लेने का रुचि, यहाँ से पानी की बोतल ले लें, कहती हाँ ले लो। मेरी गाड़ी तो रोक, मैं लूं कैसे? है ऐसे करती, इतनी स्पीड में इसने भगाया भाई। पर चलो 4 दिन में हमारा ट्रिप जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको मिल जाती है। अभी तक भी तरह काम ही प्रॉपर नहीं किया, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया। कस्टमर को सेटिस्फाइड। स्ट्रेट हेयर दे 450, कर्ल्स दे 850। होने सारे खड़े दे पेमेंट 60,000 रुपए कार ड्राइविंग। गाड़ी का रेंट 50,000। देखो डिस्काउंट है तो 10,000 दे। मेरे से कितना लेगी? तुम सबसे 20,000। बच्चों को माफ, तेरे से लूंगी मैं 40,000। हाँ, इससे 40 मैं भी लूंगी। हाँ। मतलब मैं अकेली बैठी थी क्या 3 लोगों की जगह पे? हाँ। एक्टिविटीज आपने की है। हाँ। बस के गोले आपने बनाए हैं। खाना कश्मीर हाँ, सुंदर लग रहे हैं। लाइनर लगाया मैं, वाह, स्पेशली विंग बनाया साइड ਤੇ ਲਾਈਨਰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਵਿੰਗ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ फेस उधर करिए इधर वो। बिल्कुल सही कहा मैम, आपकी बदौलत ही तो ये शहर अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं ना ये? हाँ, अब अच्छे लग रहे हैं। 650 ग्राम है। चार्ज कर लो मेरे से। प्लस असिस्टेंट स्टाइलिस्ट। कश्मीर के फ्रेश एप्पल्स का जूस बनवा के पिया हमने, बहुत बहुत टेस्टी था। आप जाइएगा तो ये जूस जरूर पी के आइएगा। चटनी, यह है एप्पल का पिकल, यह है लोटस का पिकल, चेरी का जैम, यह है मलबेरी का जैम। हम सब ने वहाँ पे अचार चटनी भी बाय की है। मैंने लिया एप्पल की चटनी, एप्पल का अचार, साथ में मलबेरी जैम और गार्लिक चटनी। इधर आके बैठो ना, खुद ही देगा पोज आएगा। इधर बैठो ना, पोज देगा खुद ही। आइए नहीं भैया। ठीक है। द स्पॉट केम टू बी नोन एज बेताब वैली आफ्टर द हिट मूवी ऑफ सनी देओल बेताब। वाज शूट इन दिस पिक्चर। पहलगाम में हम लोग बेताब वैली देखने गए। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता देती हूँ। पहले इस वैली का नाम हज़न वैली था, लेकिन उसके बाद जब शूटिंग हुई यहाँ पे बेताब मूवी की, सनी देओल और अमृता सिंह की, तब उसके बाद इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। ये पहलगाम में है। अभी तो यहाँ पे हमें कोई स्नो नज़र नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि विंटर्स के टाइम पे बहुत स्नो पड़ती है। ये वाली जो पूरी वैली है स्नो के साथ कवर हो जाती है। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हमें पटनी टॉप के लिए वापस निकलना था और रास्ते में बहुत सारा जाम भी मिलता है। पंजाबी हम निकल गए। पटनी टॉप पहुंच के हमने नाइट स्टे किया और सुबह उठते ही हम चल पड़े गंडोला राइड के लिए। गंडोला राइड हमारे इस ट्रिप की लास्ट एक्टिविटी थी। आज हम पहले ही पहुंच गए हैं, टाइम से पहले। अभी गंडोला राइड का जो टाइम है वो 10 बजे है। हमने बहुत बड़ी सीख ले लिया कल हम रास्ता भूल गए थे, मतलब गलत रूट पे चले गए और 3 घंटे की ड्राइव जो हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी। और इतना अंधेरा था और इतनी नींद आ रही थी। हाँ, 1 बजे हम होटल पहुंचे थे और उससे लेसन लेकर आज हमने बहुत जल्दी सब कुछ किया और फिर अब हम आधा घंटा पहले पहुंच गए हैं। आज भी होनी है घर पहुंचने में, पर एटलीस्ट ये है कि उतने सुनसान रास्ते और वैसा नहीं होगा। हम अपने प्लेन एरिया में पहुंच। हाँ, हिली एरिया से हम लोग निकल जाएं दिन में, उसके बाद अगर रात हो भी जाए प्लेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नींद भी आना शुरू हो जाती है 12 बजे के बाद। अगर रात को 12 बजे के बाद तक हम ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत नींद आती है। जल्दी जल्दी तैयार होकर हम लोग आधा घंटा पहले यहाँ पे गंडोला राइड पे पहुँच गए। तो तब तक जो टाइम है आधा घंटा हम वेस्ट क्यों करें, हम फोटो शूट कर लेते हैं। ऊपर आ जाओ। गाड़ी की शक्ल बता रही है कि हम कितना घूम के आए हैं है ना, ऐसा लग रहा है जैसे लेह लद्दाख जाके आए होते। टिकट काउंटर पे सबसे आगे जैस्मिन खड़ी है टिकट्स लेने के लिए। फर्स्ट राइड हमारी। रेडी गाइस? तो ये है मेरी आज की पहली एक्टिविटी। फाइनली लेकिन यार कितना सोना लग रहा है। चलो हाइट तो जैस्मिन बिल्कुल नहीं डालना ना, फिर पानी तो लग रहा है। क्योंकि तैरना नहीं आता ना, गिर के तो फिर खत्म ही है। पानी से फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। अब तो डर लगता है जैसे। अब ठीक है, अब ठीक है। केबल कार परवाणु में भी की है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा। ये देखिए हाँ यार, देखो स्टेप फार्मिंग दिख रही है। देखो अच्छा लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं ऐसे एरिया में जहां पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़े हाउस मिलेगा, गार्डन मिलेगा देखने के लिए बहुत खूबसूरत। अगर मैं बात करूं सफाई की तो बहुत ज़्यादा सफाई है, मतलब वॉशरूम्स हम लेडीज़ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। बहुत क्लीन वॉशरूम्स थे, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमने कम से कम भी यहाँ पे 1-1.5 घंटा स्पेंड किया होगा, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई एज़ यूजुअल। यहाँ पे होटल्स भी हैं, आपको रूम्स मिल जाते हैं मतलब इस जगह पे अगर आपने स्टे करना हो तो। वैसे तो मेरी बकेट लिस्ट जो है वो फिल हो गई है, यहाँ पे आना सक्सेसफुल रहा। बट कभी कुलदीप जी का साथ हुआ, उनके साथ कभी आना हुआ तो मैं कश्मीर उनके साथ ज़रूर आना चाहूँगी। और यहाँ पे पटनी टॉप के इस एरिया में ज़रूर आना चाहूँगी। यहाँ पे मैं होटल में स्टे करना चाहूँगी। डल लेक पे मैं बोट हाउस में उनके साथ 2-3 दिन रहना चाहूँगी। तो ये आरज़ू भी बरकरार रखेंगे और खुदा को मजबूर करेंगे उसे पूरी करने के लिए। लाइन में लगी है यहाँ पे जनता। अभी ये दरवाज़ा खुलेगा और हम लोग इसमें बंद हो जाएंगे। तो पटनी टॉप आकर अगर कलादी कुलचा नहीं खाया तो क्या फ़ायदा। अभी हम सब लोगों ने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। उस हॉट वेदर में जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार पटनी टॉप का हम कलादी कुलचा खा के जाएंगे, जो यहाँ का बहुत ही फेमस कुलचा है। स्पेशल चीज़ के साथ बनाया जाता है, चीज़ की तरह होती है। दिखाना भी बना के देंगे कुलचे में रखा के। अच्छा कितने बनानी? 5। ये चीज़ जो है एक टिक्की की शेप में होता है। इसे गरम तवे पे रखते हैं थोड़ा सॉल्ट लगाकर, उसके बाद प्रेस कर देते हैं, मतलब इसे मेल्ट कर देते हैं। फिर कुलचे में फिल करते हैं प्याज वगैरह या और सब्जियों के साथ, और बस सर्व कर देते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें जैस्मिन? हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बहुत लगा? अच्छा था, बहुत स्पेशल चीजी टेस्ट। हाँ, और ये ओवरऑल ट्रिप आपको कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा, मजा बहुत आया? ज्यादा अच्छा। चलो, और कश्मीर की सुंदरता, वाह, जन्नत है जन्नत। और बस उसके बाद हंसते गाते और नाचते हुए ये सवारी निकल पड़ी वापस अपने घोंसले की तरफ। चलिए मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। तेरा इश्क सिर चढ़ बोलदा हुण इश्क साडी जात वे कोई सौण दे महीने में सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे सजदा करा मैं दूजा रब नू